जब ये इस्लामाबाद शहर छोड़ के चलेगी तो क्या वो शहर वीरान हुआ आपके लिए? शहर जिस बंदे का दिल बेरान हो गया और बेड़ा गर्क हो गया, आप उससे शहर की बातें कर रहे हैं यार। बड़े जालिम हैं आप यार। बस परेशान रहे। मैंने बाकायदा जब इनको पहली बार प्रपोज किया तो ये मुझे यूं देख रही थी। वाह। मैंने कहा जी आई वांट टू मैरी यू, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। सर मुझे आपसे वो जगह क्या थी? मेकअप रूम था क्या था? नहीं बिल्कुल एक सादा सी जगह पे हम खड़े थे, ऐसी जैसे नहीं वैसे जैसे इनकी अम्मी रिश्ते दिखाती थी ना। हम आपके बाद नहीं मगर गाएंगे नहीं इनकी तरफ आएंगे, पर पहले आप। हम कभी कभी अपनी बैल्कनी में बैठ के समंदर के सामने हम माइक पे गाते हैं दोनों, बड़ा मजा आता है। तो मैंने कहा शुक्र है बेसुरे नहीं है, मतलब बड़े पक्के नहीं। अच्छा बेसुरे नहीं है तो मैं सुन लेती हूँ। बुशरा जी खुदा ना खास्ता अगर बेसुरे होते तो? मैं ये कहने वाला था, इन्होंने मुझे ये 125 बार कहा है, अगर तुम बेसुरे होते तो। मैं कहती ना, मैं कहती हाँ ठीक है। बस ये करती हैं क्या नहीं। पकाएं शाम को? कहती है अगर बेसुरे निकलते ना तो। अब मैंने कहना ही नहीं था कुछ भी ना। मैं कहता हूँ खान साहब मैंने पता सी मैं कितने चले। यानी कि ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ बुशरा जी की तरफों थोड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिले तो ਤੁਸੀਂ फौरी वाजा खरीद नहीं मैं बचपन से देख रहा था कि बड़े होकर यहाँ पहुँचना है। कहाँ? यहाँ। यार आप बड़े तेज हैं इकबाल भाई, ये लो यार क्या मंजिल पाई है आपने। नहीं अच्छा, दिस इज नॉट अ जोक, ट्रस्ट मी। हाँ ठीक। ये कोई मजाक की बात नहीं। जब मैं कॉलेज पढ़ता था इस्लामाबाद का रहने वाला हूँ, आपको पता है। आज मेरा भी वही वक्त गुजरा है ज्यादा। उस वक्त बाइक के आगे फाइल्स पे पिक्चर्स लगाते थे, तो इनकी एक कतरन रखी होती थी मैंने काट के, उसके अंदर और एक पर्स में। वाह। कि यार ये औरत, ये मुझे इसको देखकर क्या फील होता है। मुझे ये कह रहे थे एक दफ़ा कि जब मैं वहाँ कॉलेज में पढ़ता था इस्लामाबाद में, शायद इंटरमीडिएट में था, तो मैं आपको देखता था छुपके तो पता नहीं इस वक्त ही आप मेरी तरफ देख लेते। मैंने कहा मैंने रख के लगानी थी एक, मुझे क्या पता। मेरे बच्चे स्कूल जा रहे थे, मैंने कहा मुझे क्या पता कि मैं उधर पीटीवी के अंदर ना आपको कोनों में से देख रहा था, आपने मेरी तरफ देख लेना था। मैंने काय को देख लेना था, मुझे क्या पता हो। मैंने कहा दीवारों की ओट से देखते थे आप? नहीं ऐसा हुआ जब मैं पीटीवी गया, मैं फर्स्ट ईयर में था उस वक्त, इस्लामाबाद में पढ़ता था, तो पार्ट टाइम जाया करता था पीटीवी। तो वहाँ ये बिल्कुल मूव करने वाले थे उस वक्त, इस्लामाबाद से कराची जाने वाले थे वापस। तो बिल्कुल इसी तरह जो है ना, कहीं मुलाकात हो, बात हो। इत्तेफाक है मैंने एक प्ले किया सारंग। उस वक्त पीटीवी के आप लोगों को याद होगा कि 13 एपिसोड्स के बाद एक शो होता था, उसका प्रीमियर कह लें, पहले बात जो वो ऐसे टॉक शो सा होता था, मैं होस्ट उसको ये होस्ट कर रही थी। अच्छा, उस दिन से लेकर आज मैं आमतौर पे भागता हूँ ऐसी जगहों से। मैं कहा मैंने पता चला बुशरा जी आ रही हैं, बस फटाफट क्रीम रोल बालों का जो होता था वो बना बालों के ऊपर ना इन्होंने अजीब सा चला कोई गया hairstyle देखने बनाया। इनको। अब देखने गया हूँ तो वो स्टेज पे ही बुला लिया इन्होंने। अब एक आदमी जो बचपन से मोहब्बत कर रहा है किसी को और उसको नाम समझ नहीं आ रहा कि मैं इससे बड़ा नाम क्या दूं कि वो मेरे दिन रात साथ है, मैं जिसको, वो एक खातून ना पाडा बच्चा, मैनू की पता अब वो सामने खड़ी हैं और मुझसे सवाल पूछ रही हैं। नहीं, और वो मैंने मैं कहा बलल्ला सा नहीं, मैंने कहा आपके ड्रामे में ये आपने अजीब सा कुछ क्रीम रोल सा बनाया हुआ है, क्या आपने लुक बनाई है? अच्छा, एक बंदा लड़का मोटी आंखों से ऐसे देख रहा, आगे से इन्होंने कोई ऐसा जवाब दिया जी ये वो। मैंने कहा है बेचारा बुरा मान गया ना। मैं कहा यंग लड़का है, उसने अपना हेयर स्टाइल बनाया था, कोई बाकायदा एक क्रीम रोल था सर के ऊपर ना, उसमें क्रीम नहीं थी। मगर मैंने कहा, बाद में मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आपको उस वक्त बुरा लगा था? मैंने उस वक्त सोचा कि हो मैंने उस नौजवान को ऐसे छेड़ दिया तो उसको अच्छा नहीं लगा। कहते नहीं मैं तो सुन था कि आप खड़ी थी तो मुझे पता ही नहीं। वही बात ही कह रहे हैं, सुन रहे हो, मैं नहीं सुन हूं। क्या सुनता, बिल्कुल सुन था। उसके बाद एक लंबा कट है, टाइम लैप्स, बहुत लंबा। और कराची में शिफ्ट हो गया हूँ और उस वक्त मैं अकेला हो चुका हूँ। और एक दोस्त ने कहा यार फलां जगह चलना है, मैंने कहा नहीं फलां जगह चलना है। वो काफ़ी बड़े लोगों के नाम। कलामी माफ, एक छोटा सा सवाल, पीछे रह गई बात, कहानी गिर है आप भी। जब आपको पता चला ये कराची जा रही हैं
जब ये इस्लामाबाद शहर छोड़ के चलेगी तो क्या वो शहर वीरान हुआ आपके लिए? शहर जिस बंदे का दिल बेरान हो गया, बेड़ा गर्क हो गया, आप उससे शहर की बातें कर रहे हैं यार। बड़े जालिम हैं आप यार। बस परेशान रहे आप? नहीं, मैंने कौन सा, मुझको क्या पता मैंने कौन सा वादा किया था, मुझे तो खबर ही नहीं। मेरा क्या पता? नहीं, आपने वादा नहीं किया था, जेड़ा वादा लेके फिर रेजन हो रहा था। बस फिर वो अगली सवारी की तरफ चले गए होंगे, हमें क्या पता। तो वहाँ उन दोस्त ने कहा फलां जगह में कहीं कोई जाना नहीं इंटरेस्ट है। नहीं एक्चुअली मसला सिर्फ ये है, घर से कहीं जाना ही नहीं है। तो मैं हैरान ये कि ये मेरे घर कैसे आए थे उस वक्त। नहीं, मैं न्यूज़ में जाता था, जब न्यूज़ में मुलाजमत करता था उस वक्त तो प्रेस क्लब जाता था और कहीं नहीं जाता था। तो उन्होंने जब इसका नाम लिया तो मैंने कहा क्या मतलब, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, पहुँच गए, ये कोई शिफ्टिंग के प्रोसेस में थी, इन्होंने बातचीत की और मैंने कहा जी मैं इस्लामाबाद में था जब आप वहाँ तशरीफ़ रखते थे, आप लोग थे। बड़ी रस्मी बातें हुई, कुछ डिस्कशन हुई। उसके कुछ दिन बाद सीता बागड़ी का प्रोग्राम बन गया। तो बस फिर अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। करते करते बहुत सारी हमारी दोस्ती होगी दोनों की आपस में, बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी। मैं भी अकेला रह रहा था, एक शादी ख़त्म हो चुकी थी, इनकी भी ख़त्म हो चुकी। दरअसल हो चुकी थी, पर मैंने बताया नहीं। अनाउंस नहीं किया था, लेकिन मुझे पता था समहाउ। और मेरी बहन अस्मा, उनसे कुछ मेरी सलाम दुआ थी जब मैं न्यूज़ 1 का शो करता था, सच का सफ़र। बस इतना पता था कि उनके कुछ थोड़े इश्यूज में। मैंने बाकायदा जब इनको पहली बार प्रपोज किया तो ये मुझे यूं देख रही थी। वाह। मैंने कहा जी आई वांट टू मैरी यू, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। सर मुझे आपसे वो जगह क्या थी? मेकअप रूम था क्या था? नहीं, बिल्कुल एक सादा सी जगह पे हम खड़े थे, ऐसी जैसे नहीं, वैसे जैसे इनकी अम्मी रिश्ते दिखाती थी ना। तो हमने भी एक वहाँ पे सेट पे भी हमारी एक दोस्त थी, उसने कहा हाँ ये बड़े अच्छे, मेरी बहन की शादी टूट गई है तो ये हो जाए तो कितना। मैंने कहा देखिए वो कितनी अच्छी। बाकी मेरा तो शादी का कोई ना उम्र थी, ना कोई मजाक था, ना कोई ज़रूरत थी। सच्ची बात है, ये एलिजिबल थे क्योंकि इनकी ज़ाहिर 40s में थे, 45-46 के थे। इनकी अम्मी यकीनन ऐसे चाहती थी, तो इन्होंने कहा मैंने तो करनी ही नहीं है, किसी से भी नहीं, करनी ही नहीं है। और जब ये वाली बात हुई तो मैंने कहा है ये क्या बात हुई? तो 1.5 साल तो मुझे अपने आप को बताने में लगा कि है। तो इनको कन्विंस करने के लिए 1.5-2 साल तो मुझे याद है। मोहब्बत में वक्त भूल जाता है, पता नहीं बाकी कितना गुजरा मुझे नहीं याद, लेकिन 1.5-2 साल मुझे याद है वाह वाह। कि यार आप भी अकेली हैं, मैं भी अकेला हूँ। अब ये गाड़ी इस तरफ चल पड़ी है तो कोई तो जगह आएगी जहाँ जंक्शन मिलेगा, कहीं स्टेशन लगेंगे, तो अब इसकी तरफ आ जाए। फिर एक लंबी दास्तान है जो कि यहाँ इतनी लंबी नहीं, लेकिन बहरहाल। सर आपने एक बात लिखी थी तलाक पे कि मर्द को क्या महसूस होता है और औरत को क्या। जरा प्लीज आपको मैंने कही थी वो, मैंने एक जुमला लिखा था, उसको मैं रीफ्रेज कर रहा हूँ, कहीं इसको रीफ्रेमिंग कर रहा हूँ उसी कॉन्सेप्ट की। ये जो तलाक होती है ना, इसका दुख मर्द को होता है और नुकसान औरत को होता है। कहीं मत जाइएगा, यही रहेगा क्योंकि दुनिया न्यूज पे चल रहा है आपका अपना फेवरेट लेट नाइट शो जिसे कहते हैं मजाक रात।